कटनी नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एनकेजे थाना क्षेत्र के सामने निर्मित मल्टी में रहने वाले हितग्राहियों की परेशानियों कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें, सरकार का सपना था कि हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिले, लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि घर मिलने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन लिए गए थे, जिसके बाद प्रेम नगर स्थित मल्टी में कई हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए और लोग वहां रहने भी लगे। वहीं वर्ष 2019 में आवेदन करने वाले हितग्राहियों के नाम चयनित होने के बाद वर्ष 2024 में एनकेजे थाना के सामने बनी मल्टी में आवासों का आवंटन किया गया। हितग्राहियों का आरोप है कि नगर निगम ने उनके बैंक लोन के माध्यम से लगभग 1,80,000 रुपए की राशि भी जमा कराई और पोजीशन लेटर भी सौंप दिया, लेकिन आवासों में न बिजली की व्यवस्था थी और न ही पानी की। सुविधाओं के अभाव में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हितग्राहियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने बिजली व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बिछाई जा रही है, उसके तहत पानी के लिए नगर निगम द्वारा बोला जा रहा है। अच्छा जी, तो जैसे कि पीएम आवास के हमारे हितग्राही वहाँ पर रह रहे हैं, हमने पोजीशन भी समय समय पर दिला रहे हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरी तरह से बस समाप्ति की ओर है। इसके साथ में पानी की समस्या की शिकायत कुछ दिनों पहले आई थी, तो ऑलरेडी वहाँ पर 2 बोरवेल थे और तीसरा भी अभी हमने कराया है जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही कल कलेक्टर साहब के साथ में हम लोग भी सब वहाँ पर थे और हमने विज़िट किया और हितग्राहियों की समस्या भी वहाँ पर सुनी। तो पानी की समस्या जब बताई गई थी तो आज सुचारू रूप से पानी व्यवस्थित पहुँचा है, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है टीम से। इसके साथ ही जो टंकी की साफ़ सफाई की इश्यूज़ बताए हैं तो वो हम निरंतर कराते हैं, अभी भी कराएंगे। जितने भी हितग्राही हमारे हैं आवास योजना के, वो सभी की समस्याओं का समाधान हम समय समय पर कराते रहते हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बैंक अपने प्रकरण स्वीकृत कराकर पोजीशन ले लें, क्योंकि बिल्डिंग तैयार है। मैडम, वहाँ अंधेरा रहता है, उसके लिए स्ट्रीट लाइट की यस, स्ट्रीट लाइट हमारी आउटर लाइन जो चार्ज हो गई है, मेरे ख्याल से आज या कल में हो जाएगी, तो उसके बाद तुरंत हमारी स्ट्रीट लाइट वहाँ पर चालू हो जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। अब बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। हितग्राहियों का कहना है कि अमृत योजना के तहत पहले व्यक्तिगत जल कनेक्शन लेने की शर्त रखी जा रही है, तभी पानी की आपूर्ति की जाएगी। ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही बैंक लोन की किस्तें और किराए के मकान का खर्च उठाना पड़ रहा है, उनके सामने एक और आर्थिक बोझ खड़ा हो गया है। स्थिति यह है कि कई परिवार आज भी दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। महिलाएं और बच्चे रोजाना पानी के जुगाड़ में समय और श्रम खर्च कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन भवनों का निर्माण अभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हुआ, उनका आवंटन जल्दबाजी में कर दिया गया, जबकि मूलभूत सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। मल्टी में रहने वाले हितग्राहियों ने न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि जल्द ही पानी, सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो यह भवन समय से पहले ही जर्जर हो जाएंगे। उनका सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का वास्तविक लाभ उन्हें कब मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री के हर परिवार को सम्मानजनक आवास के सपने का लाभ पूरा मिल पाएगा, या फिर प्रशासनिक लापरवाही और अधूरी व्यवस्थाओं के बीच ये परिवार यूं ही परेशानियों का सामना करते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बिल्डिंग ये जो बनी हुई है, ये मल्टी बिल्डिंग नगर निगम द्वारा बनाई गई है और लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35 बिल्डिंग ऐसी बनी हुई हैं और लगभग 1600 के आसपास यहाँ फ्लैट हैं, जिनके आवंटन नगर निगम द्वारा अनकंप्लीट में ही कर दिए गए थे। अब उनको अब दोहरी मार अब ये झेलना पड़ रही, क्योंकि अब इधर पर पानी की जो है वो किल्लत महसूस हो रही है लोगों को। लोगों ने यहाँ पर आके रहवास शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी, तो लाइट के लिए इन लोगों ने भारी प्रदर्शन किया, नगर निगम को घेराव किया और उसके बाद अब ये स्थिति हो गई है कि अब इनको पानी की बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि नगर निगम द्वारा ये बोला जा रहा है, इनका कहना है कि नगर निगम द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमें कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक अमृत योजना करके योजना चल रही है, जिसके थ्रू नगर निगम जगह जगह वार्ड पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है और घरों घरों में कनेक्शन लेने के लिए बोल रही है। तो अब यहाँ मल्टी में भी
ये मुहिम चलाई जा रही है कि यहाँ पर आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिससे आपको पानी की सुविधा होगी। अब सवाल ये उठता है कि विगत 2002 या 3 के आसपास इंदिरा नगर आवास में, जो इंदिरा नगर प्रेम नगर के पास जो मल्टी बनाई गई है, उसमें रहवासी रह रहे हैं, क्योंकि उनका आवंटन कर दिया गया था और वहां लगातार पानी की सप्लाई चालू है। लेकिन यहां पर पानी अब जब लोग रहने लगे तो बड़ी मुश्किल में इनको घर मिला, इनके नीचे छत मिली, और उसके बाद अब ये भटक रहे हैं, लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं। आंदोलन करने के बाद यहां पर लाइट की व्यवस्था की गई, तो लाइट 1-1.5 साल के बाद पहुंची, अब जाकर इनको पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, और उनका क्या कहना, उन्हीं से हम बात करते हैं। चलिए, इनका क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और इन मल्टियों में क्या समस्याएं आ रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि ये यहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। भाई साहब, क्या क्या समस्या आ रही है? आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया है ना, लाइट को लेकर। लाइट जब नहीं थी तो जब तो सब आवंटन हो गए, जब अनकंप्लीट, मतलब उस समय कंप्लीट थे, भवन तो कंप्लीट थे, लेकिन लाइट नहीं थी, पानी नहीं था जी। तो आप लोग, कुछ लोग रहने भी लगे, ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है कि उस समय कुछ लोग रहने लगे थे बगैर लाइट के। अब क्या समस्या आ रही है? अब सबसे बड़ी मेन समस्या है वो पानी की समस्या है। मूलभूत सुविधाएं, आदमी को 2 चीज तो प्रमुख है, लाइट और पानी, जिसके बिना वो रह नहीं सकता। एक बार तो लाइट के बिना चलिए अल्टरनेट कोई व्यवस्था करके आदमी रह सकता है, लेकिन पानी के बिना तो यहाँ रहना असंभव है। और बुनियादी तौर पर यहाँ पानी की और कोई व्यवस्था है नहीं, जैसे हैंड पंप, दूर दूर भी कोई बोरवेल नहीं कि आदमी वहां से व्यवस्था कर ले। नहीं, उस समय जब ये आवंटन की प्रक्रिया चालू हुई थी, उस समय क्या पानी के लिए ऐसा कुछ बोला गया था कि 200 रुपए आपको लगेगा या आप कनेक्शन ले लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। हमारे पहले 5 साल पहले जो पुराने मल्टी जो आवंटन किया गया, और तब से लेकर के अब तक उनको जो है निःशुल्क पानी प्रदान किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया और ना ही बोला गया। हम जब इस मल्टी में लाइट के बाद यहाँ हम रहने लगे हम लोग, तो हम लोगों को पानी देने के नाम पर पहले बोला जाता कि आप कनेक्शन लीजिए, कनेक्शन के उपरांत आपको 250 रुपया नगर निगम को पे करना होगा, तब आपको पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, तो इस जो मल्टी में जो लोग रह रहे हैं, लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें शिफ्ट हो चुके हैं और जिनको ये परेशानी आ रही है? कम से कम 80 से 85 लोगों की यहाँ मीटर लग गया है और 50 लोग यहाँ पर निवासरत हो चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को पानी नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल रहने के बाद, तो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, ये सब में जग जाहिर है, क्योंकि मीडिया में भी ये खबर प्रकाशन में आई थी। और अब ये जो समस्या आ रही है, इसको लेके आप लोग क्या करेंगे? अब इसके लिए जो है हम एक प्रतिवेदन बना करके ज्ञापन देने के लिए उग्र प्रदर्शन के साथ आयुक्त महोदया को से जाकर के मिलेंगे, और इसकी पूर्व सूचना जो है हम एसडीएम महोदय को दे चुके हैं। यदि हमारी मांगे नहीं निराकरण की जाती है तो पुनः ज्ञापन के बाद उसी पूर्व के भांति जो है मनसन में बैठ जाएंगे। आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ मैं मल्टी समिति का अध्यक्ष हूँ, राकेश शुक्ला। कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, यहाँ पे जिस टंकी से पानी सप्लाई की जा रही है उसमें बहुत गंदगी है, उसमें कीड़े हैं। उसको अगर देखा जाए तो वो पीने योग्य भी नहीं, ना ही नहाने योग्य है। तो साफ सफाई के लिए कोई नहीं, उसकी सफाई के लिए नगर निगम को बोला गया है, तो उन्होंने कहा है कि वो आपकी जिम्मेदारी आप स्वयं से करें, जबकि ये सुविधा उनकी तरफ से दी जानी चाहिए थी। नहीं, ऐसा है कि जब तक हैंड ओवर नहीं होता है तो सोसाइटी के अंडर जैसे ही आएगा तो सोसाइटी करेगी, लेकिन उसके पहले जब तक नगर निगम के अंडर है तो उसको उनको करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ क्या? नगर निगम को पानी तो कम से कम देना चाहिए। नगर निगम पानी बिल्कुल नहीं दे रहा है, न पानी चालू किया जा रहा है, न कहीं सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, किसी चीज पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपने कब आवेदन किया था इसको लेकर? हम लोगों ने करीबन 1 महीना पहले उनको ज्ञापन दिया था पानी के लिए कि यहाँ पे लोग रहने लगे हैं, 50 परिवार आ चुके हैं, उनको पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पे पानी और बिजली नहीं थी, उसके बाद आप लोग यहाँ रहने लगे, क्यों रहने लगे? जब पानी नहीं था आपने आवंटन क्यों ले लिया? क्योंकि हम लोग किराए पर रह रहे थे, हम लोग किराया नहीं दे पा रहे थे। बहुत बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 2 साल तक किराया भी दिया है और किस्त भी दी है। अब हम लोग से वो नहीं हो पा रहा था, हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, खर्चे हैं, तो हम लोग को मजबूरी में आना पड़ा बिना पानी के भी। तो उन्होंने ये बोला कि पानी हम आपको देंगे, आप रहने लगे। हम रह रहे हैं, पानी अब तब भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे कितने हितग्राही हैं जो दिक्कत हो रही है? 50 परिवार करीब आ चुके हैं, और भी परिवार आना चाहते हैं, लेकिन पानी की समस्या के कारण वो रुक जा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? आप लोग को क्या समस्या आ रही है? सर पानी की दिक्कत है
और लाइट नहीं लगी हुई है, इसलिए हमको किराए के मकान में भी रहना पड़ता है और इधर भी हमने सामान रखा हुआ है। और स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है, जिससे यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह घूमते हैं, जिससे कि जान का खतरा तो है। जैसा कि नगर निगम का जो सुनने में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो क्या आप लोग कनेक्शन लेंगे? सर अब कनेक्शन नगर निगम जो चाहे तो वो तो करना ही पड़ेगा। मजबूर है मतलब आप लोग ऐसा? मजबूर है, अब क्या कर सकते हैं, बिना लाइट या बिना पानी को तो रहना ही क्या पड़ेगा। नाम है? सर मेरा नाम अमित नाम है। आप लोग भी रह रहे हैं क्या? नहीं, ये तो आप भी रह रहे हैं? हाँ, आपको भी यही पानी की दिक्कत है सबसे ज्यादा। सिर्फ पानी की? जी। अभी कहाँ पानी- चला रहा है पानी, जैसे अभी कि तो मालूम नहीं मिलता? जैसे वहीं नल चलता रहता है तो भर लिए, नहीं चलता तो फिर ज्यादा हो तो फिर मंदिर से लेके अभी आना। क्या नहाने बस का पानी आ रहा, पीने का नहीं? पीने का चालू हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, यहाँ वहाँ से व्यवस्था बनाते रहते हैं कि भाई मिल जाए पानी। और कोई समस्या है आप लोगों बस की यहाँ? यही है कि स्ट्रीट लाइट लगेगी, रात सांप वाप सब निकलता है। आज मैंने वीडियो भी बनाई है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी, वो आप चाहते हैं स्ट्रीट लाइट लग जाए, जैसे भाई उजिला जरूरी हो है कि जाए। भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, सांप बिच्छू का भी डर है। ये है हमारे जिले के हाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ सपना देखा कि हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनके छत नहीं है उनको हम छत दें, और उनने बाखूबी ये किया भी कि लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देकर कि उनको छत मिले, और ये मल्टी बनी। लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नदारत नजर आ रही हैं, जिसको लेकर ये पब्लिक परेशान हो रही है। आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया, मैं हूं प्रवीण पाराशर।